जून 2026 में होने वाली बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के वायरल प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र समकालीन भारत तथा शिक्षा पिछली वीडियो में हमने कर लिया है। इस वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार, इस प्रश्न पत्र को देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा में छपने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर वायरल प्रश्नों की श्रृंखला हर वर्ष की भांति कराई जाती है और जितने प्रश्न कराए जाते हैं वह सभी आपके पेपर में छपने वाले हैं। यानी कि 5 प्रश्न वेरी शॉर्ट में हैं, 3 प्रश्न करने हैं, 7 प्रश्न शॉर्ट में हैं, 4 करने हैं और लॉन्ग में 4 प्रश्न हैं, 2 करने हैं। यानी कुल 9 प्रश्न आपको करने होते हैं और ये 9 प्रश्न आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा और इन प्रश्नों को आप बाकायदा लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में प्रशिक्षुओं को बहुत कम अंक मिले हैं। इसका कारण है कि आप सभी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, अंतिम दिनों में पढ़ाई करते हैं। अंतिम दिनों में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अंक उतना अधिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न आप कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार जब पढ़ेंगे, 1-2 बार लिखेंगे, तब आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थिर रहती हैं और परीक्षा के समय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं और आपको परीक्षा में लिखने में तनिक भी हिचक नहीं महसूस होती है और आप फटाफट लिखते चले जाते हैं। और अगर आप अंतिम दिनों में पढ़ते हैं, सोचते हैं कि एक दिन में हम पढ़ें और पूरा विश्वविद्यालय टॉप कर दें, तो ये फिर असंभव है। ये संभव तभी हो पाएगा जब आप पहले से ही पूरे सत्यनिष्ठा के साथ पढ़ाई करेंगे। अंतिम दिनों में अगर आप पढ़ाई करके सोचें कि आपको अधिक अंक मिल जाए और आप विश्वविद्यालय के ऊपर या आरोप प्रत्यारोप करें कि हमारी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन सही नहीं हुआ है, तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि हमने पिछले सेमेस्टर में कई छात्रों ने कॉपियों को निकाला था और हमारे पास भेजा था, तो निश्चित रूप से जब मूल्यांकन थोड़ा सा कड़ाई के साथ होता है तो निश्चित रूप से आपको अंक नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण है कि आप लिखने का अधिक अभ्यास नहीं करते हैं और अंतिम दिनों में पढ़ते हैं। तो बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं, ये लॉन्ग शॉर्ट में भी आ सकते हैं। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम? पाठचर्या के दार्शनिक आधारों का उल्लेख कीजिए। राइट फिलासफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है पाठ सहगामी क्रियाएं बताइए। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में इस बार छपने वाला है। बुनियादी बेसिक या वर्धा शिक्षा की विशेषता बताइए। जानते ही हैं आप 1937 की ये वर्धा शिक्षा, प्रथम सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से गांधी जी की ये वर्धा शिक्षा 1937 के बारे में आपको जानकारी अच्छी खासी होगी, तो इसका भी लिखने का अभ्यास कर लीजिएगा। ये प्रश्न यानी कि किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। बुनियादी शिक्षा किसे कहते हैं, बेसिक शिक्षा किसे कहते हैं, वर्धा शिक्षा, तीनों एक ही चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है प्रतिमान से क्या आशय है? व्हाट इज पैराडिग्म? अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख सोपान क्या है? व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ करिकुलम स्ट्रक्चर? और अगला प्रश्न है आकलन और मूल्यांकन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेलुएशन। ये प्रश्न है। कुल ये वेरी शॉर्ट में 8 प्रश्न बताए हैं। ये आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। कॉपी कैसे लिखें इसके बारे में हमने डिटेल से आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देख लेंगे। प्रश्नों की प्रकृति बदलती रहती है, यानी प्रश्न कभी कभी घूम फिर के भी पूछ लिया जाता है और उत्तर वही होता है, तो इस या भी आप ज़रूर देख लें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देख लें, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट पे हैं। 2022, 2023, 2024 और 2025 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र चैनल के प्लेलिस्ट में हैं। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह नहीं तैयार किए हैं तो इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मौजूद है, मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग, डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ करिकुलम।
यह प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है और ये प्रश्न 2 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यह एक वेरी शॉर्ट में मिल सकता है और एक लॉन्ग में या शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसको आप बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक यह पाठ्यक्रम के प्रकार भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न से। ठीक है, प्रकार यहाँ पर नहीं लिखा है, प्रकार भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर सेंटर करिकुलम? स्टेट द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है पाठ्य विवरण से क्या तात्पर्य है? पाठ्य विवरण के उद्देश्य बताते हुए पाठ्यक्रम में पाठ्य विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मिंट बाय टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन? स्टेट द पर्पस ऑफ द सिलेबस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम विकास पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट करिकुलम डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का विस्तार में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ये प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं, ये प्रश्न कभी कभी उनकी प्रकृति बदल जाती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यही प्रश्न 2-2, 3-3, 4-4 प्रकार से पूछे जाते हैं और प्रश्न का उत्तर वही लिखना है। इसलिए यह आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछे गए हैं, उनकी प्रकृति क्या है। अगला प्रश्न है पाठचर्या प्रारूप, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मीनिंग, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। अगला प्रश्न है आकलन की अवधारणा, आवश्यकता व महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। अगला प्रश्न है गांधी, टैगोर, गिजुभाई के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। इसमें से आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से मिल जाएगा, चाहे गांधी जी के बारे में आ जाए, चाहे गिजुभाई के बारे में आ जाए, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आ जाए। इनका पाठ्यक्रम संबंधी क्या विचार था, इसके बारे में आपसे प्रश्न निश्चित रूप से हर हाल में 100% गारंटी है कि एक प्रश्न यहाँ से आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और आप बेहतरीन लिख पाएंगे अगर आप इन तीनों प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। कुछ प्रश्न टिप्पणी में है जो कि आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ सकते हैं, जैसे कि है गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल सिस्टम है, CIET है, वनस्थली विद्यापीठ है, शांति निकेतन है, NCF 2005 है, CGPS GPA में अंतर है, सतत व्यापक मूल्यांकन है, CCE है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन है, CRT है, NRT है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम है। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछने, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें अंतर पूछ सकता है, इसमें भी अंतर पूछ सकता है, इसमें तीनों में भी अंतर आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, ठीक है, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, हिडन करिकुलम। ये करिकुलम से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएगा। तो ये पूरा प्रश्न है जो कि बीएड द्वितीय सेमेस्टर का है, रज्जु भैया विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में संचालित जून 2026 में होने वाली बीएड द्वितीय सेमेस्टर की द्वितीय प्रश्न पत्र, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। अगला प्रश्न पत्र आपके सामने बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ अपने महाविद्यालय ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा और पेपर देने के बाद इसका रिव्यू हमको इसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न छपे, क्या 9 प्रश्न जो हमने कहा था कि 9 प्रश्न छपे हैं या नहीं छपे हैं। ये जून माह में जब आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी निश्चित रूप से आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।